हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप के ब्लॉक डायग्राम, डेस्कटॉप या लैपटॉप का जो वीकोर सेक्शन होता है उसके बारे में बताया गया है कि एक वीकोर सेक्शन किस तरीके से वर्किंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कोई एक स्पेशली मॉडल के बारे में आपको बताने नहीं जा रहा हूँ कि पर्टिकुलर इस मॉडल का ये वीकोर सेक्शन का सर्किट है। यहाँ पे मैं सभी प्रकार के जो मदरबोर्ड लैपटॉप या डेस्कटॉप के होते हैं उसका एक बेसिक फंडामेंटल बताने जा रहा हूं, एक बेसिक आधार बताने जा रहा हूं कि इस तरीके से इस बेस के ऊपर ये वीक और सेक्शन काम करता है। तो आपको एक बेसिक फंडामेंटल उसका समझना होता है, न कि किसी सर्किट्स वगैरह को ज्यादा मतलब रटना या दिमाग में बिठाना होता है। केवल आपको ओनली एक उसका बेस समझना है। यदि आप बेस समझ जाएंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आप किसी भी डेस्कटॉप और लैपटॉप के बोर्ड को वीकोर सेक्शन को आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको जो वीकोर सेक्शन है उसको मैं यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा कि किस तरीके से ये वर्किंग करता है। तो आपको ये समझना है जिससे आप आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। और यदि दोस्तों आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने जो स्क्रीन पे बना हुआ है ये आपके जो मदरबोर्ड का, चाहे वो डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप हो, उसका जो वीकोर सेक्शन बना हुआ है उसका एक बेसिक सर्किट बना हुआ है, एक फंडामेंटल सर्किट बना हुआ है जो एक आधार होता है वीकोर सेक्शन का। तो इसमें मैं आपको दो मोस्फेट के द्वारा कैसे एक चैनल बनता है वीकोर सेक्शन का वो बताऊंगा, फिर इसके बाद में तीन मोस्फेट के द्वारा कैसे एक चैनल बनता है वीकोर सेक्शन का वो बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस 12 वोल्टेज एसएमपीएस से आते हैं, जो 4 पिन का कनेक्टर होता है उससे 12 वोल्टेज जो येलो कलर के वायर से आते हैं और एक कोयल के द्वारा और कैपेसिटर से फिल्टर होके एक जो मोसपेट होता है उसके ड्रेन पे चले जाते हैं। देखिए एक मोसपेट में 3 पिन होती है, सोर्स ड्रेन और गेट। सोर्स ड्रेन और गेट, जो इधर से ये सोर्स वाली पिन फिक्स होती है, ये बीच वाली ड्रेन होती है। तो बीच वाला ये ऊपर वाला हिस्सा है पूरा ड्रेन का होता है, ठीक है, और ये गेट होता है। ऐसे इसमें सोर्स और ड्रेन और गेट होगा। तो देखिए इसके ड्रेन पे प्लस 12 वोल्टेज आते हैं और इसका जो सोर्स होता है वो दूसरे वाला मोस्फेट जिसको सेकेंडरी मोस्फेट बोलते हैं, ऊपर वाले को प्राइमरी मोस्फेट बोलते हैं। कई इसको मेन मोस्फेट और सपोर्टिंग मोस्फेट भी बोलते हैं, और एक ट्रिगर गेट और वी गेट मोस्फेट भी बोलते हैं कई। तो इसका जो सोर्स है वो इसके ड्रेन से जुड़ा हुआ है और इस सेकेंडरी मोस्फेट का सोर्स है वो ग्राउंड है। तो ये ग्राउंड हो गया और इसका ड्रेन इसके सोर्स से जुड़ गया और ये आउटपुट हमें मिल जाता है। ठीक है, और इनका जो गेट होता है वो दोनों ऑपरेट करता है। एक पीडब्ल्यूएम ऑसिलेटर आईसी होती है वो वर्क करती है, वो तभी वर्किंग में आएगी जब उसको इनेबल सिग्नल मिलेगा। जब मदरबोर्ड पे सब चीज ओके होगी, सब सप्लाई बन रही होगी, तो सीपीयू को सप्लाई की जरूरत होती है, तो आईसी के पास सिग्नल आएगा इनेबल सिग्नल। तो जैसे ही इनेबल सिग्नल इस पीडब्ल्यू आईसी के पास आएगा तो ये आईसी ऑन होकर दोनों के गेट को ऑपरेट करेगी, दोनों के गेट पे सिग्नल भेजेगी। तो ये वर्किंग करके ये यहाँ पे जो ये पॉइंट बना हुआ है यहाँ से हमें आउटपुट मिल जाता है और कोयल से फिल्टर होके और कैपेसिटर से फिल्टर होके ये यहाँ पे हमें जो सीपीयू है उसको ये कोर वोल्टेज मिल जाते हैं जो 0.65 से लेके 2.5 वोल्ट के बीच में होते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है एक जो सीपीयू के ऊपर वो कितने वोल्ट पे वर्क करेगा। पुराने वाले ज्यादा वोल्ट पे वर्क करते थे, अब कम वोल्ट पे वर्क करते हैं। ठीक है, आजकल के सीपीयू, लेकिन आजकल एम्पियर ज्यादा हो गया, पहले एम्पियर वो कम लेते थे। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली वीआईडी सिग्नल के द्वारा ये सिलेक्ट कर लेता है कि कितने वोल्ट पे वर्किंग करेगा। तो ये मैंने आपको दो मोस्फेट के द्वारा ये बताया कि किस तरीके से एक चैनल बनेगा। यदि किसी पहले जो पी3 के मदरबोर्ड होते थे उसमें एक चैनल से ही काम चल जाता था। ठीक है, अब पी4 में दो चैनल बनते हैं, तो दो चैनल बनेगा तो क्या होगा कि सेम इसी टाइप का क्या है कि आपको दो मोस्फेट और लग जाएंगे और यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो यहाँ से जुड़ के कोयल के बाद में और यहाँ से चला जाएगा। तीन चैनल होंगे इसी मदरबोर्ड के अंदर, आजकल लेटेस्ट में तीन तीन चैनल भी होते हैं। तो इसी तरीके से आईसी एक ही होगी, बस उसका क्या है कि ये चैनल बढ़ जाते हैं। तो तीसरे चैनल भी सेम ऐसा होगा और यहाँ से जुड़ के इसका आउटपुट उसके पास चला जाएगा, सीपीयू के पास चला जाएगा। तो ये क्या हुआ, दो मोस्फेट के द्वारा कैसे बनता है। अब तीन मोस्फेट के द्वारा भी बनता है तभी। तो तीन मोस्फेट के द्वारा देखिए इस तरीके का होता है। इसमें तीन मोस्फेट हो गए, प्राइमरी या मेन मोस्फेट एक होता है, लेकिन सेकेंडरी या जो सपोर्टिंग मोस्फेट होते हैं वो दो होते हैं। उनको दो का देखो सोर्स इनका कॉमन कर दिया है, इनका ड्रेन कॉमन कर दिया है यहाँ पे, और इनका जो गेट है वो भी आईसी से कॉमन करके यहाँ पे बनाएगा, जिससे कि बढ़िया क्वालिटी का सर्किट बन जाता है। ठीक है, इससे तो यहाँ पे क्या है जो सेम उसी तरीके से दो मोस्फेट से बनाया गया है उसी तरीके से यहाँ पे ड्रेन पे सप्लाई आ गई है। ठीक है, और जो एसएमपीएस से जो 12 पिन का कनेक्टर होता है उससे आ गई है। और इधर देखिए इसके सोर्स ग्राउंड हो गए हैं दोनों का कॉमन होके, और दो ड्रेन यहाँ इसके सोर्स से जुड़ के आउटपुट चला गया। और यहाँ पे देखिए प्राइमरी मोस्फेट का जो गेट है आईसी से ऑपरेट हो रहा है और यहाँ से
देखिए ये जाके दोनों का कॉमन जो बना हुआ है गेट से जुड़ गए, तो ये एक साथ वर्किंग करेगा, ये दोनों एक साथ वर्किंग करेंगे, ये अकेला करेगा या दोनों एक साथ वर्किंग करेंगे, तो यहाँ से आउटपुट मिलेगा। इसके सोर्स इन दोनों के ड्रेन से जुड़ के और कोयल से फिल्टर होके कैपेसिटर से फिल्टर होके ये वीकोर वोल्टेज है, ये हमारे सीपीयू के पास चले जाते हैं। तो किसी मदरबोर्ड में 2 मॉसफेट का यूज करके एक चैनल बनाते हैं, ठीक है, और किसी मदरबोर्ड में 3 मॉसफेट को जोड़कर एक चैनल बना के वीकोर सेक्शन बनाते हैं। तो एक चैनल ही नहीं होता है, देखिए 2 मॉसफेट से नहीं बन जाएगा पूरा वीकोर सेक्शन, या 3 मॉसफेट से नहीं बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब पी थर्ड वगैरह मदरबोर्ड होते थे, उसमें एक चैनल ही काम करता था, एक चैनल से काम हो जाता था, मतलब 2 या 3 मॉसफेट से। यदि 2 मॉसफेट से चैनल बनाया तो पीछे वाला सर्किट, या 3 मॉसफेट से बनाया तो ये वाला सर्किट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, लेकिन आज जैसे P4 आया तो P4 में फिर 2 चैनल बनाने लग गए, कहने का मतलब सेम इस टाइप का 2 सर्किट सेम इस टाइप के बनेंगे 2 मॉसफेट से, कहने का मतलब 4 लगेंगे, और यहाँ से दोनों का फिर आउटपुट जुड़ जाएगा, ये चला जाएगा। और यदि 3 मॉसफेट से बनाया गया तो एक चैनल ये बन गया, दूसरा चैनल सेम इसी टाइप का बनेगा, और यहाँ इसका आउटपुट जुड़ के कोयल भी वहां पे अलग से यूज में ली जाएगी, और ये जुड़कर सीपीयू के पास चले जाएंगे। आईसी एक ही होती है, चाहे हम 2 चैनल बनाएंगे तो भी वही आईसी ऑपरेट करेगी, ठीक है, और 3 चैनल बनाएंगे तो ही एक आईसी सिंगल आईसी ऑपरेट करेगी, बस यहाँ पे मॉसफेट की संख्या बढ़ जाएगी। तो जो मदरबोर्ड में वीकोर सेक्शन बनता है उसमें एक चैनल या 2 चैनल या 3 या 4 चैनल से भी बनकर वीकोर सेक्शन बनता है। तो यहाँ पे एक चैनल को समझा दिया गया आपको, सेम उसी तरीके से 2 या 3 मॉसफेट से चैनल बनाकर वो सर्किट में यूज में लिया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके से वीकोर सेक्शन डिजाइन किया हुआ होता है। तो जब सीपीयू हिट नहीं होता है तो वीकोर सेक्शन का फॉल्ट होता है, मतलब वीकोर वर्ल्ड नहीं बने हुआ होता है। तो इसके बाद में देखिए वीकोर सेक्शन आप कैसे पहचानेंगे मदरबोर्ड पे। वीकोर सेक्शन देखिए ये वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूलेशन, मतलब वीकोर या वीआरएम सेक्शन। तो ये देखिए ये यहाँ पे लगे हुए होते हैं, देखिए यहाँ पे मॉसफेट्स लगे हैं, ये कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ये क्या है, ये सब वीकोर सेक्शन सीपीयू सॉकेट के पास होता है। देखिए ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये लगे हुए हैं मॉसफेट्स, ये कैपेसिटर टंकी टाइप के, और 12 पिन का जो कनेक्टर होता है एसएमपीएस से आता है उसी सेक्शन में होता है, सीपीयू सॉकेट भी इसी सेक्शन में लगा हुआ होता है। तो ये वी कोर सेक्शन होता है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप से भी देख सकते हैं, ये वी कोर सेक्शन या वीआरएम सेक्शन, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, वो जो बना हुआ होता है वो सीपीयू सॉकेट के पास ही वी कोर सेक्शन बना हुआ होता है, समझ गए। तो इस टाइप का होता है। तो ये क्या एक फंडा बता दिया गया आपको कि किस तरीके से आपका वीकोर सेक्शन बना हुआ होता है, ये एक बेसिक सर्किट आपको बता दिया गया। बाकी आप आसानी से इसको समझ के, इस फंडे को समझ के सर्किट डायग्राम समझ सकते हो पर्टिकुलर किसी मदरबोर्ड का, किस तरीके से क्या बनाया गया होता है। तो मैं आपको एक सेमेटिक डायग्राम या सर्किट डायग्राम है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वर्किंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखिए आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक वीकोर सेक्शन का जो सर्किट डायग्राम है 945 बोर्ड का, जो फॉक्सकॉन का है, उसके बारे में 945 M09, उसके उसका मैंने सर्किट दिखाया। तो देखो सेम फंडा वैसे ही है, 12 वोल्ट का जो कनेक्टर हो गया, वो जो ड्रेन पे देखो, यहाँ जो ड्रेन है यहाँ पे क्या है, देखिए ये 2 मोस्फेट सेकेंडरी मोस्फेट है, सपोर्टिंग मोस्फेट 2 यूज है, और ये प्राइमरी मोस्फेट है। देखिए तो एक चैनल ये हो गया, एक चैनल ये हो गया, एक चैनल ये हो गया, तो 3 चैनल बना के यहाँ पे वीकोर सेक्शन बनाए गए। और चैनल भी क्या है, सपोर्टिंग मोस्फेट 2 यूज में लेके बनाया गया, और मेन मोस्फेट एक है, ठीक है। और यदि यहाँ पे 2 मोस्फेट से चैनल बनाता तो एक हो जाता है ये मेन मोस्फेट, एक ये सपोर्टिंग मोस्फेट, ये नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सपोर्टिंग मोस्फेट और एक मेन मोस्फेट से एक चैनल बनाया गया। तो इसी तरीके से इसमें 3 चैनल है, तो एक P3 में मिलता था हमें, अब नहीं मिलता है, और 2 होते हैं वो P4 में मिलते थे, ठीक है। लेकिन आजकल जो आ गया है उसमें 3 या 4 चैनल भी होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक चैनल समझ में आ गया तो सब चैनल समझ में आ जाएंगे आपके। तो देखिए इसके ड्रेन पे +12 वोल्टेज, ये जो सप्लाई है यहाँ से देखो जुड़ता है, ये सप्लाई आई है ना, और इसका जो सोर्स है देखिए दोनों का सोर्स ग्राउंड है, ठीक है, दोनों का सोर्स ग्राउंड है, और इनका गेट जुड़ के देखिए आईसी के जैसे यहाँ दिखाया गया, देखिए एल ड्राइव, देखिए लोअर ड्राइव, देखिए यहाँ दिखाया गया आपका, मैं दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ देखिए आप, ये दिखाया है ना, इनका गेट जुड़ा हुआ है एल गेट, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से इनका गेट जुड़ा हुआ है, इसके बूट ये जो यहाँ से ये आकर यहाँ पे जुड़ा हुआ है एल गेट, और यहाँ से देखिए नीचे वाले का जुड़ा हुआ है ये एल गेट ड्रेन। तो यहाँ से देखिए यहाँ इनका बेस से जुड़ा हुआ है, ये इनका बेस आईसी ऑपरेट कर ही रही है, और ड्रेन पे 12 वोल्ट हो गए, सोर्स ग्राउंड हो गया, और इनका ड्रेन और सोर्स जुड़ के ये यहाँ पे आ गया है कोयल के बाद में। इसी तरीके से सेम इसका फंडा है, 12 वोल्ट आ गए, ये ग्राउंड है, और ये आईसी ऑपरेट कर रही है इनका गेट, और ये देखो यहाँ जुड़ गया आगे, ये कोयल के बाद में यहाँ जुड़ गया,
ये आ गया, ये आ गया, देखो आउटपुट यहाँ जुड़ गया तीनों का। सेम तरीके से तीसरा चैनल बनाया गया, यहाँ जुड़ गया, और ये जो वीकोर वोल्टेज है इसके पास चले जाएंगे। और ये नीचे इनेबल सिग्नल वगैरह दिखाए गए कि इनेबल सिग्नल, पावर गुड सिग्नल, जो हमारे ICH IC से आते हैं, तभी ये सिग्नल बनेंगे, इनेबल सिग्नल वगैरह, तभी IC आउटपुट निकालेगी और मोस्फेट वर्किंग में आएंगे और CPU वोल्टेज बनेगी। तो सबसे पहले जब CPU वोल्ट नहीं बन रहे हैं, वीकोर वोल्ट नहीं बन रहे हैं, तो हमें ये देखना होता है कि ये 12 वोल्टेज वगैरह तो आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, तो इस IC का इनेबल सिग्नल चेक करेंगे। इनेबल सिग्नल आएगा तभी IC वर्किंग करेगी, नहीं आएगा तो इसका मतलब और कोई फॉल्ट है। तो इनेबल सिग्नल आने के बाद में आउटपुट नहीं दे रहा है, तो फिर ये इस सेक्शन का ही फॉल्ट होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम भी थोड़ा सा दिखा दिया है। बाकी आप इस फंडे को समझ जाएंगे तो आसानी से आप रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या है कि इस सर्किट को आसानी से शायद समझ गए होंगे। आपको कितना समझ में आया, ये आपको मेरे कमेंट्स में आप बताएंगे। ठीक है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों।